बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। प्रेम, अंकेश, अर्चना, ओम प्रकाश, श्वेता, सुरभि, गुड मॉर्निंग। जय मां सरस्वती भाई, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सर नोट्स कब तक आएंगे? आएंगे, राम अर्जुन आएंगे। नोट्स आ चुके हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। अरिथमेटिक के क्लास नोट्स भी अवेलेबल हैं, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन के भी क्लास नोट्स अवेलेबल है, और एडवांस मैथ के भी क्लास नोट्स अवेलेबल हैं। राजा, राकेश, सौरभ, सुधीर, अजीत, रवि, मंजूर, मंजूर बहुत प्यारा नाम भाई, भानु, हरिओम, अजीत, चिंटू, अजीत, अर्पिता, खुशबू, अंकित, प्रेम, समायरा, अर्पिता, अतुल, प्रियांशु। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। काजल, आप सभी को नमस्कार मेरे बच्चे। जय मां सरस्वती आप सभी को। अब आते हैं पढ़ाई पे। मेरे प्यारे बच्चों, टाइप 5 पे आते हैं। टाइप 5 में फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, ध्यान देना। जैसे मैं आपको कहूं कि यार साइंस के थीटा का फार्मूला बताओ, क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। अब मेरे बच्चे, मैं यहाँ 1 का स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं। अब सिंपल क्या चीज बनाई, मैं कह रहा हूँ साइन स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा। बिल्कुल ठीक है साहब। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बिल्कुल ठीक है जी। अब सर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आएगी चीज क्या, कि मैं साइन थीटा को यहीं रख लेता हूं, 1 माइनस कोस थीटा बटे ले आता हूं। यहां बचा 1 प्लस कोस थीटा, ये साइन बटे ले आता हूं, दोनों आपस में इक्वल आ गए। या मैं क्या करता, साइन थीटा को यहीं रखता और बटे में मैं प्लस वाला ले आता, तो यहां पे रह जाता माइनस वाला और नीचे बचता साइन थीटा। मेरे बच्चे, ये अनेकों सवाल में रिजल्ट एज इट इज यूज हो। क्या कि साइन अपॉन 1 माइनस कोस है तो इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस कोस अपॉन साइन, और साइन अपॉन 1 प्लस कोस है इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस अपॉन साइन। ये मेरे बच्चे रिजल्ट है। इसी तरीके से मेरे बच्चे, मैंने रिजल्ट लिखवाया आपको, इधर टाइप पे ले आता हूं यहां से। एक रिजल्ट ये लिखवाया आपको मेरे भाई, कौन सा, कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस इक्वल होगा 1 प्लस कोस अपॉन साइन। या प्लस वाला नीचे ले लो, माइनस वाला ऊपर, दोनों ही रिजल्ट सेम है और दोनों इक्वेट होते हैं। ऐसे अगर कोस में चेंज करें तो कोस अपॉन 1 माइनस साइन, अगर यहां 1 माइनस साइन है तो ये 1 प्लस साइन कोस नीचे आ जाएगा, और 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन कोस नीचे आ जाएगा। ये दो रिजल्ट है मेरे बच्चे, इन पे बहुत सारे सवाल बनने हैं। धीरे धीरे इन सवालों पर बात करते हैं। आइए, जैसे ये सवाल कह रहा जी किसके इक्वल है, तो मेरे बच्चे ये साइन है, ये 1 प्लस कोस है। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम सर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ऊपर लिख दें और साइन नीचे, ऐसा कर सकते हैं। ए है तो ए लिख दें और नीचे साइन। अब क्या करें, साइन ए को 1 के बराबर बटे ले जाएंगे तो बन जाएगा कोसिकेंट ए, और कोस के बटे साइन लेके जाएंगे तो मेरे बन जाएगा कोट। तो हम लिख सकते हैं सर कोसिकेंट ए माइनस कोट। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है जी। आइए यहां देखिए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो समझ जाओगे। वन साइन अपॉन 1 प्लस कोस से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस ऊपर और नीचे साइन लिख सकते हैं। यही चीज समझा रहा हूं भाई। इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये हो गया सर 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन, यानी मैंने इसमें फंडा अप्लाई कर दिया, इसको एज इट इज लिख दिया। अब सर एलसीएम क्या आ रहा है, साइन है, बिल्कुल ठीक है। ऊपर क्या है, 1 माइनस कोस है, इधर क्या है साहब 1 प्लस कोस है। कोसे से कोसे कटा, एक और एक दो, दो बटे साइन है। और साइन का क्या होता है मेरे बच्चे, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसिकेंट। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू कोसिकेंट। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइए मेरे दोस्त, इस सवाल में भी सेम काम करेंगे। 1 प्लस साइन की जगह हम लिख दें ऊपर 1 माइनस साइन और नीचे लिख दें क्या, कोस। यहां लिखा हुआ है 1 प्लस साइन अपॉन कोस। एलसीएम सी है, एस एस कट जाएगा, 2 अपॉन कोस आंसर आएगा, और कोस को हम लिख सकते हैं सीकेंट, तो 2 सीकेंट एक्स। डी मेरा आंसर। बताओ भाई क्या कर सकते हैं सवाल में, क्या कुछ चेंज करके लिखा जा सकता है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहें तो इस कहानी को बदल सकते हैं। हम 1 प्लस कोस से ऊपर ले जाएं तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस, और नीचे लिख सकते हैं साइन। इसको भी चाहे तो पलट दें। कैसे सर, अगर इसको पलटेंगे तो 1 माइनस कोस ऊपर लेके जाते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस और नीचे आ जाएगा साइन। एलसीएम आएगा बेटा साइन, कोस से कोस कट जाएगा, एक और एक दो, एक बटे साइन होता है कोसिकेंट, तो आएगा 2 कोसिकेंट थीटा। ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। यहां है मेरे बच्चे कोस इंटू कोट, बताइए किसके इक्वल होगा। तो हम यहां क्या करते हैं, इसको ऐसे बांट के लिखते हैं, कोस ए अपोन में 1 माइनस साइन, बिल्कुल ठीक है सर, इंटू कोट ए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बेटा ध्यान से देखो, ये फंडा पढ़ा है अभी, हाँ जी साहब। क्या है जी इसके अंदर कहानी, इसको लिख सकते हैं सर 1 प्लस कोस, माफ करिएगा 1 प्लस साइन बटे कोस, और कोट क्या होता है साहब, कोस बटे साइन। तो सर कोस से कोस कटा, तो आंसर आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपोन साइन थीटा। अब मेरे दोस्त ये बताओ कि 1 के अपोन साइन थीटा जाएगा तो क्या होगा, कोसिकेंट थीटा, और साइन के साइन बटे साइन जाएगा तो 1, तो आंसर आएगा 1 प्लस कोसिकेंट। ऑप्शन बी। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं भाई? देखिए मेरे दोस्त, कहानी क्या है, इस बात को थोड़ा घुमा फिरा के लिख लेते हैं। कैसे, हम चाहें तो इस साइन थीटा को साइन इंटू साइन लिख लेते हैं,
अपोन में कोस को मरने दो, इंटू में 1 प्लस कोस है, ऐसा लिख दिया। हाँ सर लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर को साइन इंटू साइन कोस इंटू 1 प्लस कोस लिया। फिर अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि साइन अपोन कोस, इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस और नीचे क्या आ जाएगा साइन। बिल्कुल ठीक है, ये सी और एस से कंफ्यूज मत होना, सी माने कोस लिख रहा हूँ, एस माने साइन लिख रहा हूँ। अब क्या होगा मेरे दोस्त, साइन से साइन कटेगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कोस थीटा अपोन में कोस थीटा, और जो बराबर में दे रखा है उसमें 1 प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा। एलसीएम आएगा कोस, कोस से कोस कट के 2 बटे कोस यानी 2 सेकंड थीटा मेरा आंसर। बात को लपेट के घुमा फिरा के वहीं घुमाएगा। देखो मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं यार कोस अपोन 1 प्लस साइन स्क्वायर को मारो गोली, इसको हम लिख क्या सकते हैं सर, हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपोन कोस। किसी भाई को दिक्कत है इतनी बात में? नहीं सर। सर स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर थोड़ी देर के लिए लगे रहने दीजिए। अब ये इस पे भी स्क्वायर लगा सकते हो और इस पे भी स्क्वायर लगा सकते हो। हाँ जी सर, और ये ही वैल्यू एक्स है, और अल्टीमेटली आपसे यही पूछ रहा है कि किसके बराबर है, तो एक्स एक्स का कोई सेंस ही नहीं है, ये एक्स और एक्स की ही वैल्यू पूछ रहा है। अब ये बताना, ऊपर हुआ 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, नीचे क्या हुआ जी कोस, ये बन गया कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर क्या होता है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, मानते हैं इतनी बात को, तो ये बन जाएगा 1 जमा एस साइन और 1 माइनस साइन, इससे ये कट जाएगा तो बचा क्या सर, ये बचा 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। पहले इतनी बात समझो फिर आगे बता। अब आप कहोगे सर गड़बड़ ये है कि सारे सवाल के उत्तर कोसिकेंट में दे रखे हैं, तो क्या करो सर, साइन से सबको भाग दे दो, इधर भी साइन से भाग, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो 1 अपॉन एस होता है कोसिकेंट -1, और नीचे आ जाएगा कोसिकेंट ए प्लस 1। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही होता, कोसिकेंट ए माइनस ऊपर है और प्लस नीचे। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मेरे दोस्त, कहानी को समझिए, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस ऊपर आ जाएगा और नीचे साइन, यहाँ पे 1 माइनस कोस है, नीचे साइन है, एलसीएम लेंगे आएगा साइन, सी से सी कट जाएगा, एक करो एक दो, 2 बटे साइन क्या होता है 2 कोसिकेंट है। बिल्कुल ठीक बात। अब आइए आगे, कोट को फार्मूला होता है भैया कोसिकेंट स्क्वायर है -1। अब मेरे बच्चे यहाँ फार्मूला खोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या फार्मूला होगा जी, ए माइनस बी, तो कोसिकेंट ए -1 कोसिकेंट ए प्लस 1, और नीचे है 1 प्लस कोसिकेंट ए और प्लस 1, इससे ये चीज कट गई, यह है कोसिकेंट ए -1 से +1 कट गया, डिवाइड बचा कोसिकेंट ए। अब मेरे दोस्त आप ध्यान देना, कोसिकेंट इससे भाग देंगे, कोसिकेंट से कोसिकेंट कट जाएगा, 2 मेरा आंसर है एंड दैट इज एन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। मेरे बच्चों एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी हो, और अगर बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू डी। कहानी क्या कहना चाह रहा हूं, कहानी में ये कह रहा हूं कि एक विशेष पहचान ये होगी कि जो y का कोफिशिएंट था वो x के साथ आएगा, और जो x का कोफिशिएंट था वो y के साथ आएगा, पहली चीज। दूसरा, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यानी एक तो कोफिशिएंट अल्टरनेट होंगे, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। तो जब इसे सोल्व करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमेशा क्या होगा कि एक बार तो बनेगा कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनटू में होगा वेरिएबल के स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू होगा रिजल्ट के स्क्वायर का सम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, पहले इतनी बात पढ़ी फिर आगे चलेंगे। आपने कहा जी ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ है ना, इतनी बात आ रही है समझ में, किसी भाई को दिक्कत है? हाँ जी। अब इसी चीज का ट्रिग्नोमेट्री में यूज होना है, कैसे? अगर मेरे दोस्त मैं आपको ये कह दूं ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा लेट्स से इक्वल टू है एक्स, और मैं कहूं कि यार बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा इक्वल टू वाई। संबंध बहुत ध्यान से समझना, यहां प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, जो कोस का कोफिशिएंट वो साइन पे आएगा और जो साइन का है वो कोस पे आएगा। तो हमेशा एक काम होना है, और वो काम ये कि एक बार तो इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार होगा इनके वेरिएबल यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस चीज की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है।
अब मेरे दोस्त होगा क्या कि ये एक रिजल्ट बन गया जिसको आपको ध्यान रख लेना है, क्या कि अगर ये एल्जेब्रिक फॉर्म में आता है तो ये रिजल्ट होता है, लेकिन अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में या साइन और कोस वेरिएबल होगा तो सीधा रिजल्ट हो जाएगा दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम प्लस इन दोनों रिजल्ट के स्क्वायर का सम इक्वल होता है। हाँ जी, दूसरी चीज, वो बहुत शैतानी करेगा, और शैतानी कैसे करेगा कि आपसे इसकी वैल्यू पूछ लेगा, कहेगा इसकी वैल्यू निकाल के बताइए, इसकी वैल्यू एक्स लिख देगा और इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो आपने क्या करना है, अपनी तरफ से मान लेना यार इसकी वैल्यू वाई है, और ये फंडे पे डायरेक्ट यहां जाना। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, वाई की, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इधर आके माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाएंगे बाबू तो यहां लग जाएगा स्क्वायर रूट, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चे वाई की, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों वाई की। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए। अब यही मैंने रिजल्ट बना के आपको लिखा है कि जब भी ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर दे रखा हो और बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा दे रखा हो वाई के बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। दूसरी चीज, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, लेकिन अगर ए की वैल्यू ही वन हो और बी की वैल्यू भी वन ही हो, ए की वैल्यू भी वन हो और बी की वैल्यू भी वन हो, तो अगर दोनों की वैल्यू वन वन होगी मेरे बच्चे, तो आप करोगे क्या, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, एक और एक दो हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मान लो आपको वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी टू माइनस एक्स स्क्वायर, टू माइनस एक्स स्क्वायर। यही फार्मूला यहां लिखा है कि अगर इनके कोफिशिएंट वन वन दे रखें तो डायरेक्ट एक की वैल्यू एक्स है तो दूसरे की वैल्यू रूट के अंदर टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, रूट के अंदर टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। देखिए जी, सवाल में कह रहा है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी है, तो ए कोस थीटा माइनस बी, कोस का कोफिशिएंट साइन, देखो कोस के साथ यहां बी था, यहां ए आ गया, यहां साइन के साथ ए था, यहां साइन के साथ बी आ गया, कोफिशिएंट घूम गए और प्लस और माइनस हो गया, यहां प्लस था माइनस, माइनस होता तो प्लस। तो इसमें क्या होगा, दूसरे वाले का आंसर हमेशा ही दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रिजल्ट का स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। हाँ जी, अब मेरे बच्चे हमें ये समझना है कि 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा 5 है, तो जो कोस के था वो साइन के साथ आ गया, जो साइन के साथ था वो कोस में आ गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या मेरे बच्चे, 5 का वर्ग 25 जमा 3 का वर्ग, देखो कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम माइनस रिजल्ट के स्क्वायर माइनस 5 का, तो इससे कटा 9, 9 का वर्गमूल प्लस माइनस 3। देखिए मेरे दोस्त, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा 5 है, तो मुझे चाहिए 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा, तो कोस के साथ 5 था या कोस के साथ 3, साइन के साथ 3 था या 5 आ गया, प्लस माइनस आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का वर्ग जमा 5 का वर्ग और माइनस रिजल्ट का स्क्वायर, तो मेरे भाई ये कट जाएगा, कट के ये आएगा 9, 9 का वर्गमूल आएगा प्लस माइनस 3। ठीक है जी, तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे प्लस माइनस 12 बटे प्लस माइनस 3 है, 3 से काटेंगे तो 4, तो आंसर आपका प्लस माइनस होगा। हाँ जी, आइए मेरे दोस्त, यहां पे भी कहानी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगी क्या, कि जो कोस का कोफिशिएंट है एक्स बाई ए वो बन गया भैया साइन का, देखो बन गया, जो साइन का था वाई बाई बी वो बन गया कोस का, बिल्कुल माइनस है यहाँ प्लस है, सारी सेटिंग सेट बैठ रही है हमारी। अगर सारी चीजें सेट बैठ रही है तो भैया आंसर क्या बताए थे, इन दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू होगा दोनों रिजल्ट के स्क्वायर का सम, तो इसका रिजल्ट एक है, इसका रिजल्ट भी एक है, तो एक का वर्ग जमा एक का वर्ग, तो एक और एक मेरे प्यारे बच्चों दो, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, ये अलग अलग लाइनें हैं दो, ये अलग चीज थी, ये अलग है। देखिए मेरे बच्चे, साइन का कोफिशिएंट ए प्लस बी है, यहाँ कोस का कोफिशिएंट ए प्लस बी है, यहाँ कोस का ए माइनस बी है, यहाँ साइन का ए माइनस बी है, यहाँ बीच में प्लस का साइन था, यहाँ बीच में माइनस का साइन है, तो भैया घूम तो रही है बातें, तो घुमाए दे, तो एक बार हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू रिजल्ट का स्क्वायर का सम 3 का वर्ग, और वहां रिजल्ट क्या मेरे बच्चे 4 का वर्ग, तो 16 और 25 मतलब 16 और 9 25 है, अभी तो 16 नहीं होगा, अभी तो करना पड़ेगा बाबू, कैसे करेंगे, देखो बेटे, इसका फार्मूला आपको पता है, अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप कहेंगे हाँ जी, ये क्या है साहब 25, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है 2 से भाग दोगे तो आएगा मेरे प्यारे आंसर 12.5, और यही आपसे पेपर में पूछा हुआ है कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दैट इज 12.5। चलते रहे इसके में घूमते हैं। देखो मेरे दोस्त, साइन प्लस कोस इतना है, साइन माइनस कोस इतना है, मैंने आपको कहा था कि अगर इनका कोफिशिएंट एक है तो फिर लफड़ा नहीं है, फिर सीधा इस प्लस और माइनस है तो आंसर हो जाएगा 2 माइनस रिजल्ट का स्क्वायर आर स्क्वायर, जो भी रिजल्ट है उसका वर्ग, रिजल्ट क्या भैया 17, 17 का वर्ग 289, 13 का वर्ग 169। अब देखो मेरे भाई, एलसीएम लोगे तो दो नीम 18, दो चिक 12 और एक 13, दो एकम दो एक 3, 338 माइनस 289,
18 में 9 गया 9, 12 में 8 गया 4, 49 आया। तो मेरे पेरेचो क्या आया 49/169। सेट बैठाओगे तो आएगा 7/13। और चूंकि ये स्क्वायर वाला फंडा होता है तो इसलिए इसमें हमेशा प्लस माइनस लगा देना, भूलना नहीं। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। इन्हीं सवालों को करने का एक तरीका और है, वो भी बताऊंगा। देखिए मेरे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस, पहले लगा दो 2 माइनस ए रिजल्ट का स्क्वायर। रिजल्ट क्या है साहब, √2 साइन थीटा। √2 का वर्ग क्या होता है मेरे दोस्त 2, और साइन थीटा का वर्ग होगा साइन स्क्वायर थीटा। चलते रहे 2 कॉमन ले लो मेरे बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेन बात पे आता है, 2 कॉमन ले लेंगे सर तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा तो प्लस माइनस √2 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इंटू कोस थीटा, प्लस माइनस √2 कोस थीटा। देखिए मेरे दोस्त, मास्टर साहब रामायण जी, रोहित भाई रामायण नहीं राम राम, ढक्कन नाम से लिया गया। देखो मेरे भाई, सीकेंट का मतलब होता है 1/कोस। आप कहोगे ठीक है, कोस गुना होकर इधर आ जाएगा, तो देसी भाषा में समझोगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा। अगर आप समझ पाए तो मैंने क्या किया, सीकेंट होता है 1/कोस, कोस ले जाके यहाँ गुना कर दिया, बाकी कोस प्लस साइन आ गया, कोस माइनस साइन चाहिए तो कोस माइनस साइन का क्या फंडा हो जाएगा 2 माइनस रिजल्ट का स्क्वायर। रिजल्ट क्या है √2 कोस थीटा, वर्क करोगे 2 और फिर कोस स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन ले लोगे मेरे बच्चे, अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन लेके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वो साइन स्क्वायर थीटा। एंड इन दैट केस यू विल गेट योर आंसर एज √2 साइन थीटा। देखो या तो प्लस माइनस दोनों देगा, अगर नहीं देगा तो प्लस में दे रखा है तो प्लस ही लेके चलो। तो ऊपर है मेरे बच्चे 2 साइन थीटा, नीचे है √2 साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, √2 से 2 को काटोगे क्या आएगा √2। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। जी अजय भाई बिल्कुल। अब मेरे दोस्तों हम आ रहे हैं नई टाइप पे। नई टाइप में क्या है, क्या कि भैया अभी तक आप सीख रहे थे साइन और कोस में कहानियां, प्लस था माइनस पूछा क्वेश्चन घुमा रहा। अब हम बात कर रहे हैं सीकेंट और टेन में, लेकिन इसमें एक चेंज होगा। क्या चेंज ये होगा मेरे दोस्त कि साइन और कोस वाले में ऐसे बताया था, बड़े ध्यान से देखना कि ए साइन थीटा प्लस को बी कोस थीटा इक्वल टू है के मान लीजिए, तो फिर बी साइन थीटा यहां रहता था माइनस ए कोस थीटा एंड समथिंग ये, और फिर मैंने रिजल्ट सिखाया था। लेकिन सीकेंट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं भैया, और कोसिकेंट और ना सॉरी सीकेंट और टेन में रिलेशन बनता है क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का रिलेशन भी 1 होता है। यहां गड़बड़ क्या है कि यहां ये ध्यान देना कि अगर ऊपर प्लस है ना तो नीचे भी प्लस ही चाहिएगा, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस चाहिएगा। अल्टरनेट साइन नहीं होंगे इसमें, ये समझाना चाह रहा हूं। यानी अगर ऊपर प्लस है तो नीचे प्लस रहेगा, ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस रहेगा। और ए सीकेंट थीटा प्लस बी टेन थीटा देखा हो, और अब मेरे बच्चे जो सीकेंट के साथ ए था तो अब सीकेंट के साथ बी, यहां ए टेन के साथ, तो फिर हमेशा ये हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही सेम कहानी कोसिकेंट और कोट में रहेगी, लेकिन ध्यान देना साइन सेम चाहिए, प्लस है तो प्लस चाहिए, जबकि साइन कोस वाले में उल्टा साइन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वहां फार्मूला ये बनता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, यहां बनता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए माइनस चाहिए होता है। इसलिए दोनों सेम साइन लेने सवाल का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देना, कैसे ध्यान दोगे बाबू, देखो सीकेंट के साथ पी है, यहां टेन के साथ पी है, यहां टेन के साथ क्यू है, यहां सीकेंट के साथ क्यू है। और सब अगली सी चीज देखो, यहां क्या है माइनस और यहां पे भी साइन क्या है माइनस। अगर दोनों जगह साइन सेम है तो आपकी सेटिंग बैठेगी कि एक बार कोफिशिएंट के स्क्वायर का, यहां देखोगे ना कोफिशिएंट के स्क्वायर का डिफरेंस ले लोगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ले लेना रिजल्ट के स्क्वायर का डिफरेंस। तो अब रिजल्ट क्या है भाई, एक्स की पावर 2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4, माइनस वाई की पावर 2 का स्क्वायर करोगे तो वाई की पावर 4। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए, इस फंडे को जो मैंने समझाया। सेम ही सवाल है, सेकंड के साथ 5, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 था यहाँ 5 था, साइन सेम है, तो भैया 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग बराबर होगा 5 का वर्ग रिजल्ट का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर। चलते रहे इसके में, देखो यार 5 का वर्ग इधर जाएगा, माइनस का खत्म, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई थी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखो कोसिकेंट के साथ है ए, यहाँ कोसिकेंट के साथ बी, यहाँ बी था कोट के साथ, यहाँ ए के साथ, दोनों ही जगह प्लस का साइन है। अगर दोनों ही जगह प्लस का साइन और रिजल्ट दे रखा है ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो पहले कोफिशिएंट के स्क्वायर का डिफरेंस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, रिजल्ट के स्क्वायर का डिफरेंस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमसे पूछा भैया ए कैपिटल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो ऑप्शन सी। बहुत आसान सी चीज है, कंफ्यूज नहीं होना, प्लस माइनस दे रखा हो तो यूज करना है, नहीं दे रखा हो तो नहीं करना। समझ रहे हैं बात को, जैसे यहाँ कोसिकेंट के साथ है, यहाँ कोट के साथ, यहाँ कोट के साथ था कोसिकेंट साथ, दोनों जगह साइन सेम चाहिए, उल्टे नहीं चाहिए। इसे मान लो एक्स है, तो भैया 7 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग बराबर रिजल्ट 7 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग। अब
अब सर कुछ नहीं, ये तो कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। अब प्लस माइनस में देखा तो प्लस माइनस का आंसर लेंगे, क्योंकि माइनस से माइनस कट के ये आएगा ऐसे, -3 का वर्ग बराबर -x का वर्ग, माइनस से माइनस, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 का वर्ग क्या हुआ 9, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो +-3 आएगी। अगर प्लस माइनस ना दे रखा होता तो फिर हम प्लस में चले जाते। अब मेरे नए नए बच्चों, अब मैं आपसे नई बात कर रहा हूं, अब इससे अगली टाइप सिखा रहा हूं, क्या बेसिक्स की फार्मूला की। क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप कहें सर हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं कि सर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, बिल्कुल ठीक है। मेरे बच्चों एक फार्मूला आपने ये भी तो पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सर एक बार हो जाएगा सीकेंट -10, एक बार हो जाएगा सीकेंट +10 इक्वल टू 1। एक बार ये बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए, उसके बाद फिर आगे कितने बच्चे इस बात को समझ गए। आयुष जी उन्नाव में भी किताब मिलेगी, चिंता ना करें। आइए अब दो बातें समझिएगा। पहली चीज कि सीकेंट +10 इंटू सीकेंट -10 दोनों का ही प्रोडक्ट 1 होगा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, दो चीजें, एक चीज ये है और एक चीज ये, इन दोनों ही चीजों का प्रोडक्ट 1 है, तो आपके हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी इन दोनों के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या बात बोलना चाहेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। तो आप कहेंगे सर ये तभी संभव है जब एक ए है तो दूसरा 1/a, एक दूसरे के कंजुगेट हो। अगर ये 5 है तो अगला 1/5 होगा। अगर सर ये -3/7 है तो सर ये वाला भी -7/3 होगा, यानी उल्टा होना चाहिए। 3/7 था तो 7/3 तभी तो बनेगा। अगर ये प्लस में 4/5 है तो ये भी प्लस में 5/4 होना चाहिए। ओनली इन दैट केस देयर प्रोडक्ट मस्ट बी 1। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच यू, कि भाई दो चीजें जब एक दूसरे की रेसिप्रोकल होगी या कंजुगेट होगी तभी उसी स्थिति में उनका प्रोडक्ट बनाएगा। यहां ध्यान दोगे तो दो चीजों का प्रोडक्ट 1 है, तो इसका मतलब पहली बात तो ये कि s माइनस टी जो है, यानी सीकेंट -10 जो होगा वो उल्टा होगा सीकेंट +10 का, यानी 1/सीकेंट +10 को आप सीकेंट -10 लिख दोगे तो भी बात सही है, या सीकेंट +10 को यू कैन राइट 1/सीकेंट -10। आप कहेंगे एब्सोल्युटली करेक्ट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, बिल्कुल सही बात है। सर अगर आप ये बात समझ गए तो मैं आपको ये कहूँ कि भाई सीकेंट -10 इसकी वैल्यू 5 है, समझने के लिए, तो सीकेंट +10 की वैल्यू क्या हो। तो आप जानते हैं कि सर सीकेंट -10 और सीकेंट +10 दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल है। अगर एक की वैल्यू 5 है तो अगले की 1/5 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 1/5 थी तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4/5 थी तो इसकी वैल्यू 5/4 हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टीच यू। सर समझ में आ गया, मस्ती से समझ में आ गया, आगे बढ़ो। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको वहां ये लिखा होगा कि सीकेंट थीटा +10 थीटा की वैल्यू कुछ दे रखी होगी, लेट्स से एक्स दे रखी, और सीकेंट थीटा -10 थीटा की वैल्यू पूछे आपसे, सीकेंट थीटा -10 थीटा की वैल्यू पूछे तो आप सीधा कह देंगे सर रेसिप्रोकल होता है 1/x होता है। ठीक है भाई, अब आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर इस सवाल में मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई मुझे तो सिर्फ ये बता दो सीकेंट क्या होगा, तो आपको जोड़ लो सर, 10 से 10 कटा, सीकेंट सीकेंट 2 सीकेंट थीटा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो x जमा 1/x, तो x में 1/x जोड़ोगे भैया तो x² + 1/x, 2 बटे ले जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों सीकेंट x सीकेंट थीटा ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों x² + 1/2x। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। और मेरे प्यारे बच्चों इस बात को भी ध्यान देना, यहां पे एक ट्रिपलेट फॉलो होता है, अगर आप ध्यान रख पाए उसको तो बहुत काम का ट्रिपलेट बता रहा हूं। दो ट्रिपलेट एक्सप्लेन करूंगा, दोनों ध्यान रखिएगा। पहला, सीकेंट क्या होता है साहब, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो मेरे बच्चों मुझे याद है आपको ट्रिपलेट में पढ़ाते हुए मैंने कहा था कि a² + b², a² - b² 2ab और a² + b², ये ट्रिपलेट है। हाँ साहब ट्रिपलेट है। अब दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि अगर मैं b को 1 रख लूं तो ये x, और a को कुछ भी रख लेता हूं, x रख लेता हूं, तो ये x² - 1, ये 2x, ये x² + 1, ये भी ट्रिपलेट है, ध्यान रखना। अगर मैं a को 1 रख लूं और b को x रख देता हूं तो 1 - x², 2x और 1 + x², ये भी ट्रिपलेट ही है, बस ये ध्यान रखना। ये सारे मेरे प्यारे बच्चों ट्रिपलेट होते हैं। छोटी बात समझाऊं तो आप ये देख लेना कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 - x², 2x और 1 + x² भी ट्रिपलेट है, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो x² - 1, 2x और x² + 1 भी ट्रिपलेट होता है, ये पहले ही बता चुका हूं। तो आगे के लिए जब भी सीकेंट थीटा की वैल्यू सीकेंट +10 दे रखा है और आपको सीकेंट पूछे तो डायरेक्ट मन में लिख लीजिए कि यहां जो भी है अगर उसे x मान लिया जाए तो सीकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो सीकेंट हो जाएगा x² + 1/2x। आपको थोड़ा कम पल्ले पड़ेगा बट सवालों के थ्रू समझ में आएगा। यही सेम कहानी मेरे दोस्त कोसिकेंट में बैठती है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो a² - b² का फार्मूला लगाएंगे तो कोसिकेंट माइनस कोट वाई लिखना पड़ेगा इनटू कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1।
और दो चीज़ों का प्रोडक्ट वन है तो इसका मतलब दोनों की दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल, अगर एक ए है तो दूसरी नेचुरल है, 1/a होगी। और सेम यही फंडे इसमें भी अप्लाई होंगे। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी अगर आपको दे रखा है कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा एक्स है, तो मेरे प्यारे जो कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x हो जाएगी। इस फंडे को भी याद रखना। अब इन सारी चीजों को ट्रिक की फॉर्म में लिखवा दे रहा हूं जो आपको याद रहेगा। टाइप 7 इसी चीज का नाम है कि भैया सीकेंट प्लस 10 है तो सीकेंट माइनस 10 1 आ जाएगा, अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी एक दूसरे का उल्टा होता है। दूसरा, सीकेंट थीटा की वैल्यू 1 + x²/2x, और सेम यही कहानी मेरे बच्चे कोसिकेंट में अप्लाई होगी। सीधे डायरेक्ट सवालों पे चलते हैं। अब एक चीज बताओ, ये किसका उल्टा है? तो आप कहोगे सर 1/सीकेंट माइनस 10, तो सर ये हर हाल में सीकेंट प्लस 10 का उल्टा है, यानी इसे हम चाहें तो सीकेंट एक्स प्लस 10x लिख सकते हैं। और 1/कोस क्या होता है साहब? सीकेंट एक्स। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 10x, एंड दैट इज इन ऑप्शन बी। आप में से कितने बच्चे समझ गए? यस या नो में आंसर करें। आइए मेरे दोस्त, चल के बाद भाई 1/कोस क्या होता है साहब? सीकेंट है। साइन क्या होता है? कोसिकेंट। हाँ जी, आप चाहें तो इसे कोस माइनस साइन में भी बदल लेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता वाली बात ही नहीं है। अब देखो 1/कोस को मैंने लिखा सीकेंट थीटा और 1/साइन को लिखा कोसिकेंट थीटा। आपने कहा जी ठीक ही तो बात है आपकी, कहाँ नाराज हम आपसे। अब आ जाइए मेरे दोस्तों, ये बताइए 1/कोसिकेंट माइनस कोट किसका उल्टा है? सर ये उल्टा होता है कोसिकेंट प्लस कोट का, यानी कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा को आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, 1/सीकेंट प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं? सर ये किस चीज का उल्टा होता है? सर ये होता है सीकेंट माइनस 10 का, सीकेंट माइनस 10 का। हाँ जी सर लिख सकते हैं। माइनस अंदर जाएगा मेरे दोस्त तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस। आपने कहा जी ठीक है। अब देखते हैं क्या कट रहा है। कोसिकेंट से तो कोसिकेंट कट रहा है, सीकेंट से सीकेंट कट रहा है, तो आंसर आया टेन थीटा प्लस कोट थीटा। चल के बार याद करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये रिजल्ट पीछे आपको करा चुके हैं कि 10 प्लस कोट जो होता है वो होता है सीकेंट थीटा प्लस ना सॉरी इनटू कोसिकेंट थीटा। तो आंसर हो गया। देखिए मैं इन्हें वैल्यू पुटिंग से भी आपको सिखाऊंगा, बट इट वुड बी आफ्टर सम टाइम। आइए मेरे दोस्त, सीकेंट माइनस 10। देखो यार यहां मैं सीकेंट माइनस 10, अब मुझे सारी चीजें उल्टी रखी है। सीकेंट माइनस 10 को मैं चाहूं तो 1/सीकेंट प्लस 10 लिख सकता हूं। आप हाँ सर लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सर ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और कोसिकेंट प्लस कोट को मैं चाहूं तो 1/कोसिकेंट प्लस कोट है, इसे चाहूं तो उल्टा करके लिख सकता हूं कोसिकेंट माइनस कोट। ए है तो ए लिखते हैं, तो भैया आंसर आएगा कोसिकेंट माइनस कोट अपॉन सीकेंट प्लस 10। चले के बार करिए भाई। देखिए यार सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आर है, तो पूछा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? आप जानते हैं एक दूसरे के कंजुगेट है। आंख बंद करके कह दीजिए 1/r, 1/r। हाँ है ना मेरे बच्चे? आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, देखिए कहानी क्या है। सीकेंट प्लस 10 है और सीकेंट माइनस 10। मैं क्या करता हूं, देखो ऊपर तो है सीकेंट माइनस 10, ध्यान देना बिल्कुल है साहब, और नीचे है 1/सीकेंट प्लस 10, बिल्कुल है, इन्हीं का तो मल्टीप्लिकेशन है। तो 1/सीकेंट प्लस 10 को भी मैं क्या लिख सकता हूं? सीकेंट माइनस 10। तो सीकेंट माइनस 10 सीकेंट माइनस 10 यानी सीकेंट माइनस 10 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब फिर फार्मूला लगा रहे हैं, लगा दो क्या? सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंट थीटा टेन थीटा। अब सर आंसर सीकेंट में दे नहीं रखा, तो सीकेंट को क्या लिख सकते हैं? 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो बेटा 1 तो ये हो गया 10 और 10 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस, तो देखो 1 + 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंट थीटा टेन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइए मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। अब मेरे बच्चे मुझसे पूछा सीकेंट थीटा, तो आपको पता है अभी सिखाया सीकेंट थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। आप कहें हाँ सर, तो एक्स की वैल्यू क्या है? 3, 3 कवर 9, 9 1 10 बटे 2 गुना 3, 2 5 10 5/3, एंड दैट इज योर ऑप्शन सी। चल के बाद मेरे प्यारे बच्चों सीकेंट माइनस 10 दे रखा है डी, बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ से सीकेंट थीटा निकाल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ क्या फार्मूला है सर? सर ये हो जाएगा 1 + d² या d² + 1
अपॉन 2d। बिल्कुल ठीक है। अब हमें डी का नेचर नहीं पता कि डी एक से छोटा है या बड़ा है, क्या कहानी है, तो मारते हैं गोली। अब सर सीकेंट होता है क्या, हाइपोटेनियस अपॉन बेस या परपेंडिकुलर, बेस होता है सर। और सर ये ट्रिपलेट है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ट्रिपलेट है। हमसे पूछ रहा है भैया क्या कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट क्या होता है साहब, परपेंडिकुलर अपॉन, ना 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 ना, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हो गया डी स्क्वायर प्लस 1 और परपेंडिकुलर हो गया डी स्क्वायर माइनस 1, तो ये होगा कोसिकेंट थीटा। अब मेरे दोस्तों देखो, ऊपर तो डी स्क्वायर प्लस 1 है इसलिए ये कटा हो गया, ये चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन बी ही बचा। अब नीचे हो सकता है डी स्क्वायर माइनस 1 हो, 1 माइनस डी स्क्वायर हो, वो हम तब तक डिफाइन नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसकी वैल्यू ना पता हो डी की, है ना। तो जैसा ऑप्शन हो वैसे खेल लो, तो ऐसे आप डी स्क्वायर माइनस 1 लिख लो या 1 माइनस डी स्क्वायर लिख लो, मर्जी आपकी। हाँ जी, देखिए मेरे दोस्त, आप एक बात है, सीकेंट प्लस 10 दे रखा हो, डी की वैल्यू एक से बड़ी दे रखी है, तो ये तो तय है कि सीकेंट थीटा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2d। यानी सर ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ठीक है सर ना, बेस है। आपको बार बार ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। कोसिकेंट क्या होता है साहब, कोसिकेंट होता है सर परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस 1, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस 1। एलसीएम लोगे पी आएगा तो ऊपर आएगा एच प्लस पी अपॉन पी और नीचे आ जाएगा एच माइनस पी, ना ऊपर माइनस नीचे प्लस। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। अब जमाते हैं एच और पी की वैल्यू। एच क्या है भैया, डी स्क्वायर प्लस 1 और पी क्या है भैया, पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज डी स्क्वायर माइनस 1। तो डी स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1, नीचे जब लेके जाओगे तो एच की वैल्यू डी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस प्लस में डी स्क्वायर माइनस 1 है पी की वैल्यू। अब यहां 1 से 1 कटेगा या डी से डी कटेगा, तो ये आएगा 2/2 डी स्क्वायर। देखना भैया, अरे उलट कर दिया, यहां प्लस था यहां माइनस था, माफी चाहता हूं, माफी चाहते हैं भैया, उल्टा कर दिया मैंने, यहां प्लस था और यहां माइनस था। तो आप समझ ही गए कि ऊपर आएगा एच प्लस पी, एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा एच माइनस पी। अब भैया एच की वैल्यू है डी स्क्वायर प्लस 1 दोनों ही जगह। अब पी ऊपर जोड़ेंगे तो पी की वैल्यू होगी डी स्क्वायर माइनस 1, नीचे घटाएंगे तो माइनस डी स्क्वायर प्लस 1। यहां ये कटेगा और यहां ये कटेगा, तो 2d स्क्वायर अपॉन 2d मतलब आंसर आ जाएगा डी स्क्वायर, एंड दैट इज इन ऑप्शन सी, करेक्ट है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोसिकेंट प्लस कोट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो हम चाहें यहां से तो कोसिकेंट थीटा निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगी सर, कैसे सर, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। हाँ सर बात तो सही है, तो x की वैल्यू क्या है 11/2, तो 121/4 जमा 1 और नीचे आएगा 2 गुना 11/2, तो ये 4 एकम 4 आएगा, तो ये आएगा मेरे भाई 125/4, 2 से 2 गया नीचे 11, तो 125/44 मेरा आंसर आया, किसका मेरे भाई, कोसिकेंट का। तो कोसिकेंट थीटा जो आया वो आया मेरे बच्चे 125/44। अगर आपको ये निकालना हो तो आपको ये सब करना भी नहीं, अगर कोसिकेंट की एक्चुअल वैल्यू निकालनी थी, हमें तो सिर्फ ये समझना था कि कोसिकेंट होता है ये वाला, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, ये हो जाता है हाइपोटेनियस और ये हो जाता है परपेंडिकुलर। अगर बेस पूछोगे तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज कॉल्ड बेस। हमसे पूछा क्या भैया 10, हमसे क्या पूछा 10, तो 10 क्या हो जाएगा भैया, 10 थीटा 10 है, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 2x और बेस है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमें तो यहीं से चीजें पकड़नी कि भैया 2x की वैल्यू 11/2 और नीचे एक्स स्क्वायर यानी 11 का वर्ग 121/4 माइनस 1, तो भाई नीचे जो आएगा यहां तो आएगा 11 और 4 पलट के ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 121 में 4 गया भैया 17, तो 144/117, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मतलब वहां पे सोल्व मत करो, इस फंडे को ध्यान रखो, इससे सीधा 10 निकाल दो और फिर सोल्व करो। अब जैसे इस सवाल पे आइए, आपको कोसिकेंट प्लस कोट 3 दे रखा है, आप कहेंगे हाँ, अगर कोसिकेंट प्लस कोट 3 दे रखा है मेरे बच्चे, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आप जानते हो क्या रहती है, हाँ जी साहब रहती है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ये लिखो मत, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये हुआ हाइपोटेनियस, ये हुआ परपेंडिकुलर, बेस होगा मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपको पहले से ही पता है ये कहानी क्या है, तो आप ये सब मत करिए, ये मुझे समझाना इसलिए कर रहा हूं। आप तो ये देखिए, आपसे पूछा क्या कोस, और कोस क्या होता है सर, सर कोस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपके लिए आंसर डायरेक्ट ये होना चाहिए, और एक्स की वैल्यू क्या है 3, 3 का 9, 9 में से 8, 3 और 9 और 1 10, काटेंगे तो 4/5 मेरा आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखो मेरे बच्चे, यहां से सीकेंट थीटा निकालना आसान है, लिखना नहीं है, सिर्फ मन में रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, बस मन में ये देखना कि ये हाइपोटेनियस होना है और ये बेस होना है। 10 क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बेस क्या होगा 2x। ये तो हुई 10 थीटा की वैल्यू, और हमें क्या चाहिए 2 10 थीटा इंटू 2, 2 से 2 कटा, इसकी वैल्यू चाहिए एक्स की वैल्यू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम, ये मेरा आंसर हो गया। देखो यार सेम ही चीज है, थोड़ा सा समझना है कि ये क्या आ गया मेरे बच्चे सीकेंट थीटा, ये क्या आ गया 1 अपॉन कोट क्या होता है भैया 10,
तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा 1/p है। आपने कहा बिल्कुल। तो मेरे बच्चे एक चीज थोड़ी सी समझा के देना मुझे, आप 1/p में कंफ्यूज होगे, उससे बेटर है कि आप सीधा मन में सोच लो कि सीकेंट माइनस टेन ये है तो सीकेंट प्लस टेन क्या होना है, तो सर वो तो हो जाना p, क्योंकि इसका उल्टा होना है। तो आपको ये लिखना ही नहीं था, आपको लिखना ही डायरेक्ट ये था। अब आप जानते हैं सीकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, बेस होगा 2x और परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है जी। अब x की वैल्यू है प्योर, मुझसे पूछा कोस, कोस क्या होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस वन, दैट इज इन ऑप्शन डी। देखिए मेरे दोस्त, सीकेंट प्लस टेन आपको दिया हुआ है, सीकेंट प्लस टेन आपको दिया है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, बड़ा शांति से समझना, इसको थोड़ी देर के लिए m मान लो। सीकेंट प्लस टेन दे रखा है, तो मेरे बच्चे सीकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका मतलब हाइपोटेनियस होना है एक्स स्क्वायर प्लस वन या एम स्क्वायर प्लस वन, बेस होना है 2m और परपेंडिकुलर हो जाना है एम स्क्वायर माइनस वन। ठीक बात। हमसे क्या पूछा है कोस, कोस क्या होता है साहब, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आपको जो वैल्यू निकालनी है वो 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन निकालनी है, यानी इसका वर्ग प्लस ये वाली वैल्यू आपको निकालनी। ठीक है साहब, इतने को सोल्व करते हैं, ध्यान देना। 2 m की वैल्यू तो यही हो गई, x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, नीचे आएगा तो एम स्क्वायर करेंगे तो x माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस में 1, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्त जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इस स्टेप को समझना, ऊपर तो आएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, नीचे जब इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस में x प्लस टू का होल स्क्वायर, और बटे वाला जो x प्लस टू का होल स्क्वायर पलट के ऊपर चला जाएगा यहां जो एलसीएम था। अब बेटा देखो, एक बार x प्लस टू से ये कट गया तो ये बचा, तो ऊपर आया 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा सर x स्क्वायर माइनस 4। बहुत बढ़िया। नीचे क्या है साहब, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आया x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4, 2 से 2 कटा, ये मेरा आंसर होगा। तो x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप कहें क्या इसका और कोई तरीका है शॉर्टकट करने का, बिल्कुल कराता हूं, पहले इतना समझो। देखिए ये तो है मेरे भाई डिटेल, अगर आप इसे पेपर में करना चाहते हैं तो आपको ये बात पता है कि सर हमने ये सीखा था कि वेरिएबल की वैल्यू आप अपनी तरफ से पुट कर लेते हैं। मैं क्या करता हूं, यहां x की जगह वैल्यू रख देता हूं, रख लेता हूं x की जगह 3, x की जगह मैंने 3 रख दिया, रख दो साहब। फिर 3 में 2 गया 1 और 3 में 2 जोड़ा 5, तो ये आया 1/5। 3 में 2 गया 1, 3 में 2 जोड़ा 5। मैं सोच रहा हूं कुछ ट्रिपलेट टाइप का सोच लिया जाए जिससे हमारी वैल्यू सेट हो जाए, वरना ऐसा भी करेंगे क्योंकि 25 और 1 26, 26/25 फिर फ्रैक्शन ही बनेगी। कोई वैल्यू सोचो x की जिससे ट्रिपलेट सीधा सीधा बने। चलो मेरे बच्चे अब क्या करें, तो अब समझो, आपने x की वैल्यू 3 रख दी तो आपके पास ये रिजल्ट निकल के आ गया 1/5, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्त कहानी ये है कि अगर मुझे निकालना हो कि भाई हाइपोटेनियस क्या होगा, तो हाइपोटेनियस यहाँ रखेंगे, तो इसको 1/5 यानी 1/25, 25 और 1 26/25, 26/25। बेस क्या होगा साहब माफ करिएगा, 2/5 हो जाएगा। मुझे चाहिए कोस, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी जरूरत ही नहीं मुझे परपेंडिकुलर की, है ना। तो भैया 2/5 और बटे में 26/25, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। 2 से काटोगे 13 आएगा, 5 से काटोगे 5 आएगा, तो उत्तर आएगा 5/13, पलटोगे तो 5/13। अब देखते हैं मेरे प्यारे, जो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 5/13 दे रहा है। भैया एक्स की वैल्यू 1/5 ले रहे हैं तो 1/25, तो 1/25 लेंगे, पहली बात तो ये आंसर माइनस में दे देगा, हाँ है ना, ये आंसर माइनस में दे देगा, क्लियर कट है। और माइनस में आंसर देगा टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, तो 1/5। अच्छा एक्स की वैल्यू 1/5 नहीं, माफ करना, एक्स की वैल्यू तो 3 है, माफ करना, देखो 3 रख के देखते हैं, तो 3 का वर्ग यहाँ रखेंगे, 9 9 में से गया 8 और 8/10, तो क्या ये दे रहा है भाई 5/13, नहीं दे रहा। यहाँ रखेंगे 3 का वर्ग 9, 9 में से 4 गया 5 और 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13, 5/13 आंसर दे रहा है, यही आया भाई। ये कुछ और है, एक्स की वैल्यू 3, 3 का वर्ग 9, नहीं ये गलत कर दिया भाई, एक्स की वैल्यू 3, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18 में से 4 गया 14 आया और 18 4 22, ये नहीं देगा। यहाँ पे 3 का वर्ग 9, 9 में से 4 गया 5 और 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13, ये आंसर दे रहा है, ये नहीं दे रहा। यहाँ रख के देखते हैं, 9 में से 2 गया 7 और 9 2 11, ये 7/11। तो मेरे बच्चे वैल्यू रख रहे हैं तो ना ए सेटिस्फाई कर रहा है ना बी ना डी, तो केवल और केवल मेरे बच्चे ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वैल्यू रखने तो ऐसे कर लेंगे। अब देखिए, और अगर हमें वैल्यू ही सेट करनी है तो हम एक काम और भी कर सकते हैं। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, परेशान नहीं होना कैलकुलेशन से, भाई करनी तो पड़ेंगे। देखो मेरा अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट एम ये है कि मान लो यार ये वाली वैल्यू एम है, ये पूरी वैल्यू एम है, तो सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस आएगा सर एम स्क्वायर प्लस 1 और बेस आएगा सर 2 है, बिल्कुल ठीक बात है। और सर मुझे चाहिए कोस, तो कोस क्या होगा 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो तय है। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि m की वैल्यू ये ना उठा के रखूं क्योंकि बहुत बड़ी और मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा।
अब मैंने x की वैल्यू 3 रखी, तो 3 रखने पे मुझे क्या दिक्कत हुई कि मेरी फ्रैक्शन बन रही थी, तो मैं हल्का सा बचना चाह रहा था उससे। तो एक काम मैं ये कर सकता हूं कि x की जो वैल्यू है मैं -3 रख लेता हूं। -3 अगर मैं रखूंगा तो -3 और -2 -5 आएगा, बिल्कुल ठीक है। और -3 और -2 क्या आएगा, -1 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो उत्तर आ गया 5। तो ऐसा करने से m की वैल्यू 5 आ गई। अब m की वैल्यू 5 रखूंगा, 5 कर 25 और 1 26 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 गुना 5, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे चाहिए कोस थीटा, तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2 गुना 5 था 20 और हाइपोटेन्यूज था 26, काटेंगे तो आएगा 5/13। 5/13 मेरे प्यारे, जो मेरा राइट आंसर। अब मुझे फिर ऑप्शन से वैल्यू चेक करनी होगी कि कौन सा मेरा 5/13 आंसर दे रहा है, तो वो केवल और केवल ऑप्शन सी ही आपको देगा, क्योंकि माइनस भी रखोगे तब भी वर्ग होने पे वही वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो एक तरीका ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आपका इंतजार था, कह रहा जी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा निकाल के बताइए क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे खासकर सवाल में जब सीकेंट की वैल्यू दे रखी हो और सीकेंट प्लस टेन की वैल्यू पूछे, तो आपने एक तरीका आजमाना जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन। पहले उसे समझाता हूं, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछिए, आप कहेंगे जी हाँ। मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी। मैंने मान लिया है कि भाई सीकेंट प्लस टेन की वैल्यू पी है। तो मेरे दोस्त ये बताना, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। सर ये हो जाएगा 1/p। बिल्कुल जानते हो, किसी भाई को यहां तक दिक्कत है, फिर से अपनी बात समझाता हूं। उसने सवाल में पूछा कि भाई सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, तो मैंने कर लिया यार सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा पी है, किसी को दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे कहूं कि भाई सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी, तो आप कहेंगे सर सीकेंट थीटा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। आपने कहा ठीक है कि साहब सीकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। इसमें तो कोई दो राय नजर नहीं आ रहा। जबकि यहां सीकेंट थीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, सोल्व करोगे तो आएगा 4a एलसीएम, या जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, क्या मेरी बात समझ रहे हैं। यानी यहां जो सीकेंट थीटा की एक्चुअल वैल्यू है वो है 4a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4a। मैं फिर से अपनी बात समझाता हूं, मैंने कहा यार मुझे सीकेंट दे रखा और सीकेंट प्लस 10 पूछा। एक तो तरीका डिटेल सोल्व करूं सीकेंट से, फिर मैं उसको सोल्व करके बाकी चीजें निकालूं। दूसरा तरीका ये कि मैं सीकेंट प्लस 10 को पी मान लेता हूं, तो सीकेंट थीटा होगा ये, जबकि एक्चुअल में दे रखा है ये। और जब आप इसे कंपेयर करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 2p की वैल्यू 4a है, तो 2p अगर 4a रखोगे तो 2 से काटोगे 2, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a। आप कहेंगे हाँ, और 2a का वर्ग क्या हुआ 4, इसके सेट हो रहा है, तो इसका मतलब p की वैल्यू 2a, तो इसका मतलब सीकेंट प्लस 10 की जो वैल्यू 2a होगी। आंसर बताइए कितने बच्चे समझ गए इस कहानी को। समझ गए तो ये वाला सवाल आपने खुद करना है। लेकिन एक चीज और भी है, क्या इसका आंसर 1/2a भी सेट हो जाएगा। 2a भी इसका आंसर होगा और 1/2a भी इसका आंसर होगा। 1/2a भी इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। आप कहें कैसे, देखो p की जगह 1/2a रखना, p की जगह क्या रखना 1/2a रख लेना, आप देखेंगे आंसर सेम आ जाएगा आपका कट के। हाँ है ना, तो इसका आंसर 2a पे भी सेट होगा और 1/2a पे सेट होगा। जैसे यहाँ 1/2a रखेंगे इस जगह, तो ये आ जाएगा 1/4a स्क्वायर और प्लस 1, और नीचे आ जाएगा ट्वाइस इंटू 1/2a। तो 2 से 2 कट गया, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 + 4a स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4a स्क्वायर और नीचे है 1/a। तो a से काटोगे तो देखो फिर आ गया 1 + 4a स्क्वायर अपॉन 4a, यही तो आ गया। तो इसके आंसर दोनों हो सकते हैं, 2a भी हो सकता है और 1/2a भी हो जाएगा। ध्यान देना, यही चीज पेपर में भी आपको देखिए सवाल में, इसका जो आंसर है वो 2x भी सेट होगा और 1/2x भी सेट होगा। दोनों ही आंसर आपके सेट हो जाएंगे, घबराना नहीं, दोनों ही वैल्यू सेट होंगे। आप कहें जी कुछ और अल्टरनेट बताइए, तो एक अल्टरनेट आप इसमें यह भी कर सकते हैं कि आप x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए। मैं x की वैल्यू रख देता हूं आपके लिए, तो x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट बनेगा। तो कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा भैया, 1 लेने से ही आ जाएगा 1/4 जमा 1 यानी 5/4। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस आ जाएगा 3। अब वहां कोसिकेंट प्लस कोट में रख दीजिए। कोसिकेंट क्या होता है सर, कोसिकेंट होता है भैया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 5/4। कोट क्या होता है साहब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4, जोड़ेंगे तो 8/4 आएगा, तो आंसर आएगा 2। हाँ जी, अब x की वैल्यू यहां रख के देखना, तो यहां नहीं सेटिस्फाई करेगा, यहां नहीं करेगा, इसमें भी करेगा और इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी करेगा। लेकिन बस समझ इतनी रखना कि ये कंजुगेट वाला सेट होता है, तो ये वाला आंसर रख के चलना। ठीक है, जो यहां कहानी समझाई ना कि भाई इसमें ये 2a भी सेट होगा और 1/2a भी सेट होगा, तो दोनों ही सेट हो जाएंगे। आइए मेरे दोस्तों, अभी तक सारे सवालों में सीकेंट प्लस 10 था, यहां दे दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आपको ये फॉर्मुला तो लगेगा नहीं, लगेगा। इसमें क्या करो, आपको ये तो पता है ना सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है। हाँ सर, ये तो फॉर्मुला 1 होता है, और अगर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करें कट गया, तो ये आया 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। हाँ जी, और यहाँ 7 और 1 8, 2 से काटेंगे 4, दोनों साइड वर्गमूल निकालेंगे तो सीकेंट थीटा की जो वैल्यू आई वो 2 आई। सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे, 2 आ गई। अब आप वैसे भी जानते हैं कि सीकेंट में 2 वैल्यू कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखें। थीटा की वैल्यू 60 रखोगे तो सीकेंट 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो यहां से डी की वैल्यू ना, थीटा की वैल्यू आ गई 60। अब यहां पूछ रहा है साइन 60, तो साइन 60 होगा √3/2, दैट इज ऑप्शन डी। एक काम और कर सकते हैं क्या, कि हम यहां ये भी लिख सकते हैं, पहले इतना समझो फिर समझाता हूं इसी सवाल को कैसे। हम एक काम ये भी कर सकते थे अगर ऐसा ना करते तो, क्या कि सर हम सीकेंट स्क्वायर थीटा का फार्मूला खोल लेते, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस में ये 10 स्क्वायर थीटा बराबर 7। तो 10 और 10 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 10 स्क्वायर थीटा, 7 में से 1 गया 6, 2 से काटेंगे 3,
तो टेन थीटा की वैल्यू आई √3, और थीटा की किस वैल्यू पे √3 होता है साहब? 60 डिग्री पे। तो यहाँ 60 डिग्री रखेंगे, आंसर निकाल देंगे, √3/2 मेरा आंसर। सेम इसी तर्ज पे मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल करेंगे। आप कोसिकेंट को या तो कोट में बदल दीजिए या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करके फिर सोल्व कर दीजिए। चलो ये मैं बता देता हूं। देखो यार, मैं अगर कोसिकेंट को ही चेंज करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट और कोट जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 कोट स्क्वायर थीटा, और ये 1 उधर जाएगा, माइनस का 9 में से गया 8, 2 से काटेंगे 4, तो कोट थीटा की वैल्यू जो आई मेरे बच्चे वो आ गई 2। अब आप कहेंगे कोट में किसी की वैल्यू 2 तो होती नहीं, तो कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो भैया अगर बेस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेनस निकाल देंगे। हाइपोटेनस क्या होगा सर? इनके स्क्वायर का सम 2 का वर्ग 4 जमा 1 का वर्ग 1 यानी √5। हमसे क्या पूछा हुआ भैया? साइन थीटा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 1/√5, 1/√5 कहां है? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखो यार, इसमें क्या है, सेम वही चीज है, हल्का सा चीज को घुमाया। ये है कोसिकेंट की पावर 4 थीटा। हाँ जी सर, ये कोट की पावर 4 थीटा इधर लाओगे माइनस, और यहाँ बचा 17। हाँ जी, हम चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, पावर 4 को स्क्वायर लिख के पूरे का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर लिख के पूरे का स्क्वायर कर दें। आपने ठीक है। अब मेरे बच्चों फार्मूला खुल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या फार्मूला होता है? ए माइनस बी, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 17। इसकी वैल्यू क्या होती है साहब? 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। बिल्कुल ठीक है। अब यार ये वही सवाल तो बच गया जो पीछे किया था। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा दे रखा आपको, कितना? 17, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है। इसको 1 प्लस कोट में बदलेंगे, 1 उधर जाएगा, माइनस 17 में गया 16, तो कोट थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। अब ट्रिपलेट लगा के हमें वैल्यू निकाल देनी है किसकी? 4 ही आ रही ना भाई, 16 में से 1 गया ना, 17 में से गया 16, 16 का आया 4। तो देखो मेरे बच्चे, कोट होता है क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस निकालोगे तो वो कितना आएगा मेरे बच्चे? √17, 4 का 16, 16 और 1 17। हमसे पूछा साइन थीटा की वैल्यू, हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलती से दूसरे सवालों पर डाल। ठीक है जी, ये मेरे बच्चे इसका आंसर होगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू। देखना